हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 175(s) के अनुसार अगर कोई झूठा जाति प्रमाण पत्र पेश करता है चुनाव में तो उसको अयोग्य बनने के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अपने लाभ भी कर रखे हैं। आपको लगता है कि कल का चुनाव अगर जो हो जाता है तो अधिकारी पार्टी बनते हैं, जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं, एक व्यक्ति अयोग्य है और कल चुनाव होता है, ये मानो कि वो चेयरमैन बन जाए तो उसमें यहाँ के अधिकारियों की कमी के कारण बनेगा। फिर भी जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव होगा तो हम बिल्कुल कति पूरे दमखम से कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में पार्टी अधिकारियों को बनाएंगे। काजल जिसका नाम आ रहा है वार्ड 13, ये भी चेयरमैन की दावेदारी कर रही है, किस पार्टी से कर रही है? एक नोटिस भी जारी हो गया तो आप जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव कैसे करा सकते हो? सुनने में ये आ रहा है कि सूत्र ही बता रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता जो है नाराज चल रहे हैं इस बारे में। अब जब नोटिस हो गया सीईओ जिला परिषद को, सारे मामले का संज्ञान है सभी को और बिल्कुल फर्जी है ये। जब एक सदस्य फर्जी है और वो चेयरमैन की दौड़ में है तो अगर आप इस तरह का चुनाव कराते हो तो 30 तारीख तो अभी नजदीक है, 1 हफ्ता है, रुक के बाद में करा लेना। कल जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि आपने देखा 2 दिन पहले जो ड्रामा हुआ है, रविंद्र मछरोली जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और कल की डेट जो है लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन इसमें भी एक पेच फंसा है और कल का चुनाव है वो भी रद्द हो सकता है, ऐसा जो है सामने सारा मामला आ रहा है। क्योंकि भाजपा कह रही है कि उनके पास 9 पार्षद हैं, दूसरी पार्टी कह रही है कि उनके पास 8 पार्षद हैं, लेकिन वो भी जो है चुनाव जीतेगी और चेयरमैन जो है उन्हीं का बनेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और आ गया है। 3-4 दिन पहले मैंने जो खबर दिखाई थी, वार्ड 13 से जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनके पति गंगाराम स्वामी बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ पानीपत पर आकर अपने दिल का दुखड़ा रोया था और उस खबर का असर ये हुआ कि अब जिला निर्वाचन अधिकारी और तमाम जितने भी यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है वार्ड 13 की काजल को। जी हाँ, वार्ड 13 की काजल को नोटिस जारी कर दिया है और अगर इस सारे मामले में सही तरह जांच होती है तो कल का चुनाव जो है वो भी रद्द हो सकता है। हालांकि इस सारे मामले में 30 तारीख दी गई है, 30 तारीख काजल को दी गई है, 30 तारीख तक असली तथ्य जो हैं पेश करें। लेकिन गंगाराम स्वामी ने जो वॉइस ऑफ पानीपत के सामने तथ्य दिए थे, जो सबूत दिखाए थे, उसमें ये पता करता है कि यूपी के ये रहने वाली और वहाँ के जो प्रमाण पत्र हैं वो सारे वॉइस ऑफ पानीपत के सामने रखे थे। अब मामला जो है यहाँ पर फंस गया और गंगाराम स्वामी मेरे साथ फिर से लाइव है। नोटिस जारी हुआ है, नोटिस फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नोटिस जो है जारी हुआ है और उसमें 30 तारीख तक जवाब मांगा गया है कि 30 तारीख तक वो अपना जवाब दें। और गंगाराम स्वामी की शिकायत पर यह मामला जो है सामने आया है। श्रीमती काजल पत्नी संदीप निवासी गांव कुराड़ तहसील बापोली और ये सदस्य हैं। तो अगर जो इस हिसाब से सही जांच होती है तो कल का चुनाव अगर 1% हो भी जाता है, जो तथ्य जो सबूत गंगाराम स्वामी के पास हैं, उस हिसाब से चुनाव के बाद फिर ये चुनाव रद्द होगा, दोबारा फिर से चुनाव होगा, ऐसे समीकरण जो है बनते नजर आ रहे हैं। गंगाराम स्वामी से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लोगों ने जो तथ्य दिखाए थे अभी तक उस पर कायम है, बिल्कुल ठीक थे? हाँ, बिल्कुल ठीक थे भाई साहब। और कुलवंत जी सभी को नमस्कार। अब जो आपने खबर दिखाई थी और हमारा इंटरव्यू चला था, उसके आधार पर कुछ हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने संज्ञान लिया और इस मामले को सीरियस लेते हुए आगे अपनी बात रखी। तो उस आधार पर एसडीएम समालखा ने अपनी रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर पंचायती राज को भेजी। उस आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 175(s) के अनुसार अगर कोई झूठा जाति प्रमाण पत्र पेश करता है चुनाव में तो उसको अयोग्य बनने के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके हिसाब से अब ये जो डायरेक्टर है विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, पंचायती राज डायरेक्टर चंडीगढ़ से, वहाँ से नोटिस आया। मेरे को भी नोटिस मिला है डीडीपी ऑफिस से जाके, मैंने जिला परिषद ऑफिस से जाके सीओ के यहाँ से मैंने नोटिस लिया है, उन्होंने भी नोटिस लिया है और 30 तारीख को बुलाया है। अब जब एक व्यक्ति अयोग्य है और कल चुनाव होता है, ये मानो कि वो चेयरमैन बन जाए तो उसमें यहाँ के अधिकारियों की कमी के कारण बनेगा और उसका सीधा सीधा अपने जिला उपायुक्त को
कल को अगर हम इस मामले में हम कोर्ट में गए, पार्टी हम अधिकारियों को भी बनाएंगे भाई। जब उनको पूरा संज्ञान है और एक नोटिस भी जारी हो गया तो आप जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव कैसे करा सकते हो? तो ये एक प्रकार से कानून को दत्ता बताकर अपनी मनमर्जी करने वाली बात है। एक इस बारे में मैंने जिला उपायुक्त को ये दरखास्त भी दी है, दरखास्त बाबत जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव के रोक बारे। उसमें सारी चीज़ें कौन से सेक्शन में क्या है, किस क्रमांक नंबर से नोटिस आया, वो सारी चीज़ें दे दी हैं और मैंने रिसीविंग भी ले ली है। तो अगर एक डीडीपीओ साहब को दे दी है, अगर इस विषय में अगर जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जाएगा। कल को वो वोट देता है, ये मानो कि वो चेयरमैन ना लड़े या किसी को वोट देता है और उसके वोट से वो चेयरमैन बन गया तो उसकी भी सदस्यता फिर कल जाके चेयरमैनी पे रोक लगनी है। तो इससे अच्छा पहले इसको 30 तारीख तक अगर रोके तो उपायुक्त महोदय से निवेदन है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम फिर उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में। अच्छा, आप वकील भी हैं, आपने लॉ भी कर रखी है जी। आपको लगता है कि कल का चुनाव अगर जो हो जाता है तो अधिकारी पार्टी बनते हैं जाहिर तौर पर, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें आगे क्या होगा? बिल्कुल बनते हैं जी। अगर ये को पेंडिंग ना होता या नोटिस ना होता डायरेक्टर पंचायती राज से तो फिर उनकी मनमर्जी थी, वो कर सकते थे। और अब जब नोटिस हो गया सीईओ जिला परिषद को, सारे मामले का संज्ञान है सभी को और बिल्कुल फर्जी है ये। जब एक सदस्य फर्जी है और वो चेयरमैनी की दौड़ में है तो अगर आप इस तरह का चुनाव कराते हो तो 30 तारीख तो अभी नज़दीक है, 1 हफ्ता है, रुक के बाद में करा लेना। कोई ऐसी जल्दबाजी तो है नहीं कि जिला परिषद चेयरमैन के बारे में कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है, बनाना ही बनाना है, कोई ऐसा तो प्रावधान नहीं है। 30 के बाद बना लेना, अगर वो अयोग्य नहीं घोषित होता है तो बना लेना। 30 तो आगे 2 दिन ही रह गया, आज 27 है, मेरे ख्याल 28, 29, 30 होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने तो यही अपनी दरखास्त लगाई, उसकी रिसीविंग भी ली है। इस आधार पर अगर फिर भी जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव होगा तो हम बिल्कुल कतई पूरे दमखम से कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में पार्टी अधिकारियों को बनाएंगे। अच्छा, काजल जिसका नाम आ रहा है वार्ड 13, ये भी चेयरमैन की दावेदारी कर रही हैं, किस पार्टी से कर रही हैं ये? जी, देखो अभी पूरी घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन जेजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट है। हमारे जो संज्ञान में है उस हिसाब से वो जेजेपी की कैंडिडेट है और उनके पास बहुमत भी है। हमारे को जैसे राजनीतिक हलकों में बातचीत चलती है, अब ज्योति शर्मा के पास 9 थे लेकिन कुछ कह रहे हैं भाई वहाँ भी जा रहे हैं इधर उधर, वो तो क्या पता किसके पास बहुमत हो, वो हमारे को सटीक आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो चेयरमैन बनते हैं या वो चेयरमैन के लिए वोट डालते हैं किसी कारण से तो ये एक प्रकार से कानून के विरुद्ध काम है। अच्छा, सुरेश आर्य इनेलो पार्टी से हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी चाह रही है कि सुरेश आर्य जो है बने? सुनने में ये आ रहा है कि सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता जो है नाराज चल रहे हैं इस बारे में। देखो जी, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन वो अगर उनके पास बहुमत है और वाइस चेयरमैन के लिए बहुमत है तो बन जाएगा, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें साफ होंगी तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो समय के ऊपर ही छोड़ देने में अच्छा है। लेकिन ज्योति के पास बहुमत है पूरा, क्योंकि पिछली बार जो कल परसों जो चुनाव हुआ था परसों, उसमें तो कुछ ऐसा निकल कर सामने नहीं आया। देखो जी, पहले चुनाव होता है उसमें 1/3 चाहिए, 12 मेंबर चाहिए थे, 12 उनके पास बने नहीं। अब दोबारा चुनाव होता है तो उसके बाद 9 की संख्या चाहिए। अगर सरकार इस मामले में या पार्टी इस मामले में पूरी निष्पक्षता से खड़ी है और होगा तो 9 मेंबर से बन सकता है, लेकिन वो कल ही पता चल पाएगा चुनाव होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। अच्छा, रविंद्र मछरौली की सारे मामले में क्या भूमिका मानते हो? ऐसा है जी, एक हमारी वो पार्टी का विषय है कि पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दे रखी है मेंबरों को रखने की, या वो अलग विषय है, उसके बारे में मेरी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने तो उस दिन जो उनके परिवार के बारे में जो बात रखी थी रविंद्र मछरौली के, वो रखी थी और वो सटीक भी है, सही भी है। उसके भाई ने मेरे को कई बार कहा कि मेरी बुआ का लड़का है, तो वो विषय अलग है। अब पार्टी किस तरीके से देखती है, सरकार कैसे उनको प्रभारी बना रखा है, वो तो अब विरोधाभास तो चलता ही है। दूसरे नेता उधर चलेंगे, कुछ नेता उधर चलेंगे, ये तो समय बताएगा कौन बनेगा। चलिए, लास्ट सवाल है कि अगर जो फिर यहाँ बात नहीं बनती फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप? बिल्कुल जी, हाई कोर्ट में जाएंगे
और हाई कोर्ट में जाएंगे ये तो पार्टी बनेंगे, लेकिन अधिकारी है जो अपने इस पर रोक नहीं लगाई। अब डायरेक्टर पंचायती राज से तो ऊपर है नहीं, जिला उपायुक्त, और उसके नीचे ही वो निर्वाचन अधिकारी है, उससे ही उसने रिपोर्ट देनी होती है। अगर जो वो ऐसे उन्होंने नोटिस दे रखा है तो 30 दिन तो कोई ज़्यादा दूर नहीं, अगर 30 से पहले वो चुनाव कराते हैं तो फिर हम बिल्कुल पार्टी बनाएंगे जी। बिल्कुल, गंगाराम स्वामी मेरे साथ है। नोटिस जारी हो चुके हैं, कल का चुनाव रद्द हो सकता है, ऐसा संशय जो है बना हुआ है अगर जो डीसी साहब इस पर संज्ञान लेते हैं, क्योंकि सारा मामला जो है अब सामने आया है और 2-3 दिन पहले जो खबर चली उस खबर का भी असर हुआ है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। कल का दिन बड़ा अहम है, चेयरमैनी का ताज किसके सिर पर आएगा ये देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।